आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। इलेक्शन कमीशन में पपेट बैठे हुए हैं, नहीं हो सकता है फाइन एंड फेयर चुनाव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान ने दिया असंवैधानिक करार। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन में पपट लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या पावर्स है उनके पास, और वो सारी शक्तियों का अब ये जो सरकार है देश में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो उनका मिसयूज कर रही है वो अपने फेवर में। इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पक्ष विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। जहां भाजपा के लोग इसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही हैं। लेकिन कानून क्या कहता है, इस विषय पर हमारी बात वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान से हुई। उन्होंने भी इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि जब देश में आम चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, तो सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास होती हैं और चुनाव आयोग इस वक्त पपेट बनकर बैठा हुआ है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि जिस प्रकार से अनारकी फैलाई जा रही है, कानून की हत्या हो रही है, उसे रोके, नहीं तो भविष्य में हो सकते हैं गंभीर परिणाम। वकील साहब, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई कल लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, क्या लगता है ये गिरफ्तारी कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जी, और स्पेशली जब चुनाव की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं जी, तो आर्टिकल 340 में इलेक्शन कमीशन को पावर आ जाती है, पूरी सरकार की जो भी पावर्स हैं वो टेक ओवर कर लेता है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन में पपट लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या पावर्स है उनके पास, और वो सारी शक्तियों का अब ये जो सरकार है देश में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो उनका मिसयूज कर रही है वो अपने फेवर में। इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये नहीं है जी। चुनाव आयोग का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। भारत की जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां हैं, चुनाव की घोषणा होते, चुनाव की जैसे ही घोषणा हो जाती है जनरल इलेक्शन की, लोकसभा की, सारी शक्तियों का उपयोग चुनाव आयोग करता है जी। अब चुनाव आयोग को देखना है कि इन जांच एजेंसियों को जो चुनाव डिक्लेयर होने से पहले के मामले हैं जी, उन मामलों में चुनाव के दौरान उनका जो इंटरफियरेंस है जांच एजेंसियों का, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। चुनाव आयोग की ड्यूटी है ये। अगर इस तरह से इंटरफियरेंस चलता रहा तो फिर चुनाव आयोग और फ्री फेयर इलेक्शन क्या हुआ? फिर तो कोई इलेक्शन ही नहीं है ना फ्री फेयर। और चुनाव आयोग की शक्तियों को अभी तक भी ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे रहा है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी है, सरकार की जो एजेंसियां हैं चुनाव के दौरान इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेके इन एजेंसियों को रोक देना चाहिए। ये चुनाव के बाद जो भी जांच चल रही है, चुनाव के बाद अपना कराते रहे, तब तक के लिए इसको प्रभावित ना किया जाए। दूसरी चीज, लेकिन सर, अगर बात करें तो चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लेकिन कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने भी राहत इनको नहीं दी। इन्होंने मांग की थी कि हमारी गिरफ्तारी ना हो क्योंकि चुनाव है। देखिए, कोर्ट्स हैं, जो भी इस देश के जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट किस चीज पे चलती है? कोर्ट के सामने एक लॉ बुक है, कानून है। अब कानून की जो धाराएं हैं उनके अकॉर्डिंग तो कोर्ट चलेगी। कोर्ट अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकती है। अगर कोई धारा ये कहती है कि भाई आपको जांच के बिना इतने दिन तक कस्टडी में रखा जा सकता है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसमें इनको अरेस्ट किया गया, अगर उस एक्ट में ये है कि जांच अनलिमिटेड टाइम तक भी चल सकती है, तो जिस समय इनके 11 एमपी संसद में थे, जब वो अमेंडमेंट की गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेके आए ये और उसमें ये धाराएं ऐड की गई, तो उस समय आम आदमी पार्टी को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था, उन धाराओं के खिलाफ संज्ञान लेना था, उनको चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में कि ये धाराएं इलीगल है, ये अगेंस्ट दी ह्यूमन राइट्स है। ये धाराएं जो टोटली मानव अधिकारों के खिलाफ हैं,
आजादी किसी भी व्यक्ति का, किसी की निजता उसका हक है, उससे आप उसको नहीं छीन सकते कि जब तक उसको दोषी करार ना दिया जाए, अदालत द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता, तब तक उस आदमी की आजादी को नहीं छीनना चाहिए। अब क्या लगता है, चूंकि अरेस्ट हो गए हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, संविधान क्या कहता है कि इस्तीफा देना पड़ेगा या? हमारा कहना तो ये है इसमें कि जब पिछले 1 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को एप्रीहेंशन थी कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके खिलाफ समन्स इशू किए गए, तो उनके सामने जुडिशियल रेमेडी थी कि वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते। किसी भी एक आम आदमी को सम्मन आता है, कोर्ट का नोटिस आता है, तो वो कोर्ट में जाता है कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल दी जाए, मुझे एप्रीहेंशन है अरेस्ट की। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आपकी पार्टी के बड़े 4 नेता अंदर हैं जेल में, उसी घोटाले में, उसी में आपको समन किया जा रहा है, तो आपको एप्रीहेंशन थी तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाते। लेकिन आपने उसको एक ड्रामेटिक रूप देने के लिए, सिंपैथी, पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए आप उसको चैलेंज करते रहे, और लास्ट मोमेंट पे आपने चैलेंज किया उसको, नोटिस को चैलेंज करने गए आप, जब आपके दरवाजे पे, और आप कोर्ट के ट्रैप में फंस गए, ईडी के ट्रैप में फंस गए। या तो आप समन्स को चैलेंज ही ना करते, अगर समन चैलेंज किया और कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी, तभी तो ईडी के हौसले बढ़े हैं। अगर ये समन को चैलेंज ही नहीं करते तो जैसे 10वां समन था ऐसे 11वां भी आया था, 12वां समन भी आया था। और इलेक्शन कमीशन को लिख के देते, अभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख के नहीं दिया आम आदमी ने कि ये इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, एजेंसीज को रोका जाए इस दौरान मिसयूज करने से, क्योंकि एजेंसीज का कंट्रोल संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होना चाहिए नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन यहाँ क्या है, इलेक्शन कमीशन पपट बन के बैठा हुआ है, कंट्रोल कोई और कर रहा, सुपरविजन किसी और के हाथ में, वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी हरकत कराया जा रहा है। अब क्या लगता है, क्या रिजाइन दे देना चाहिए उनको या फिर सरकार चला सकते हैं? रिजाइन एक बात है, जब जेल में रह के आप चुनाव लड़ सकते हैं, जेल में रह के आप ओथ ले सकते हैं, तो क्यों रिजाइन करना चाहिए? और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, ये दूसरा इंसिडेंट है इस देश में कि किसी आदमी को मुख्यमंत्री रहते हुए सारा प्रोटोकॉल है, किसी गवर्नर की परमिशन नहीं ली गई है, राष्ट्रपति की परमिशन नहीं ली गई कि हम इनको अरेस्ट करने जा रहे हैं, और बिना किसी की परमिशन के सीधा ईडी अरेस्ट करने पहुंच गई है। क्या ईडी इस देश के संविधान से ऊपर है? आप किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं आप, मतलब आपके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। ईडी क्या इतनी ताकतवर है कि संविधान के प्रोविजन से भी ज्यादा उसमें वो ताकत रखती है ईडी। देखिए, इस देश में एनार्की, लोकतंत्र के बीच में एक एनार्की फैलाई जा रही है लोकतंत्र के नाम पे। अब जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन उठाया ईडी ने और फिर राज्यपाल के पास ले जाकर इस्तीफा लिखवाया गया, और आज अरविंद केजरीवाल के साथ है, तो मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, माननीय उच्चतम न्यायालय से ये विनती करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की चीजों के लिए आप मूक स्पेक्टेटर बने रहे, तो कल को ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ऐसे ही ईडी उठा के जेल में डाल देगी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर था, जो नॉर्म्स थे, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, आप गार्जियन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन होते तो इस तरह के अरेस्ट के खिलाफ आपका आदेश आना चाहिए था। अगर कल किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उठा के ये डाल दे ईडी और कहेगी बाद में हम परमिशन, क्योंकि आज तक कोई परमिशन मिली नहीं है, ना राष्ट्रपति ने किसी की परमिशन दी है, ना गवर्नर ने परमिशन दी है कि इस तरह के एक्ट में पहले हम मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, हाई कोर्ट के किसी जज को उठा के ईडी लेके चली जाए इस तरीके से, और उसकी कॉल डिटेल, उसका डाटा कुछ निकाल के रख ले, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कहाँ रहा? ये तो कोलैप्स कर चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर बार बार सोचना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे कि जब एजेंसीज आपके अंडर में है तो एजेंसीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम है, फेल है एजेंसी। चुनाव की घोषणा के बाद किसी मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट कर रहे हैं बिना गवर्नर की परमिशन दिए, बिना राष्ट्रपति की परमिशन दिए, तो ये चुनाव कहाँ रहा? ये तो मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी है।